का ओम ब्रह्म सत्यम सरवाधा। दास आज एक वैराग्यवाणी के शब्द पर विचार रखने का प्रयास करेगा। गुरुदेव का बड़ा सुंदर दोहा। जगत सराय में आए तो मुसाफर मीत मंगत निर्मल ध्यान से साची पालो प्रीत। जगत सराय में आए तो मुसाफर मीत मंगत निर्मल ध्यान से साची पालो प्रीत। मेरे गुरुदेव इस दोहे में हमें क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं हम ये जगत सराय में संसार के अंदर आए हैं। ये संसार क्या है? एक सराय है। हम इस सराय में एक मुसाफिर बन के आए हैं। जिस प्रकार से अगर हम सराय में जाते हैं या स्टेशन से उतरते हैं तो वहां पर वेटिंग रूम्स बने हुए होते हैं, या किसी पहले जमाने में गांव में सराय होती थी जहां पर कोई व्यक्ति जो ट्रैवल करते हुए वहां रात बिताता था। कह रहे हैं हम एक मुसाफिर की तरह हैं और इस सराय में आए हैं, संसार रूपी सराय। हमको क्या करना है इस संसार में आकर? कह रहे हैं हमको उस संसार में जो जीवन लेके आए हैं ऐसे कर्म करने हैं कि जिससे याद रहे कि साहब इससे पहले भी कोई मुसाफिर आया था इस सराय के अंदर और वो ये सब करके गया है। कहने लगे जब हम वहां से निकले तो वहां ऐसी सफाई करके जाएं उस सराय की कि अगर आने वाला अगला मुसाफिर भी तारीफ करे। कह रहे हम हैं इस संसार में सभी मुसाफिर। कह रहे जिस प्रकार से ट्रेन के अंदर मुसाफिर ट्रैवल कर रहे होते हैं, ट्रैवलर्स ट्रैवल कर रहे होते हैं। कह रहे एक बार एक टिकट चेक कर उस ट्रेन के अंदर आया और कहने लगा कि भाई टिकट्स दिखाइए। सब लोगों की टिकट मांगी, सबने अपनी अपनी टिकट दिखाई। एक मुसाफिर था, वो अपने ऊपर की जेब देखने लगा, नीचे की देखने लगा, अपनी अटैची खोली तो उस टिकट चेक करने वाले ने कहा ठीक है साहब, आप ऐसा करिए टिकट ढूंढ लीजिए, मैं आपको अभी आगे टिकट चेक करके आता हूं, फिर आपकी चेक कर लूंगा। उस मुसाफिर ने जवाब दिया कि मुझे तेरे टिकट चेक करने की चिंता नहीं है कि तू मेरी टिकट चेक कर रहा है। मुझे तो चिंता है कि मुझे ये किस गंतव्य, मेरा डेस्टिनेशन क्या है, वो उस टिकट के ऊपर लिखा हुआ। कह रहे हम इस सब मुसाफिर ही हैं इस संसार के अंदर, हमको पता नहीं हमको कहाँ जाना है। कह रहे रिटर्न टिकट हमको उस परम पिता परमेश्वर ने जब हमें जन्म दिया था, कह रहे डेट ऑफ अराइवल ऑफ का तो उसने लिख दिया कि साहब आपका जन्म इस दिन हुआ था, डेट ऑफ बर्थ तो दे दी, पर डेट ऑफ डिपार्चर की नहीं दी उसने डेट उस टिकट के ऊपर, क्योंकि वो उसने अपने गर्भ के अंदर अपने पास ही रखी। जब उसको जरूरत होगी वो उस पे डेट ऑफ डिपार्चर डाल देगा, टाइम भी अपने आप डाल देगा और हमको बुला ले। कहने लगे ये हम मुसाफिर हैं इस संसार के अंदर, सब सराय के अंदर आए। कह रहे हमने इसमें प्रीत कर ली। बड़ा लोग बाग भजन भी गाते हैं, ये जग है सराय कोई आए कोई जाए, भूल कर यहाँ कोई प्रीत ना लगाए। कहने लगे हम तो प्रीत लगा के बैठ गए, हम तो सोच गए कि अब हम आए हैं, हमको जाना ही नहीं है। महापुरुषों ने बड़ा सुंदर फरमाया इस सराय के ऊपर, कहा कोई आज गया कोई कल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा, नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, चिरकाल से यही रिवाज रहा।
कह रहे यही रिवाज है इस सराय का। इस संसार में हम रोज देखते हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। अब आगे क्या कहते हैं मेरे गुरुदेव, मंगत निर्मल ध्यान से साची पालो प्रीत। अब ये निर्मल ध्यान क्या गुरुदेव ने मेरे बताया, कहा मल रहित। अब हमारे के अंदर जब हम निर्मल है ही नहीं, और ये हमें निर्मल बनने के लिए हमारे पीछे 3 शत्रु हर वक्त लगे रहते हैं कि हमें वो मन को निर्मल बनाने ही नहीं देते। कहने लगे ये 3 शत्रु कौन से हैं? कहने लगे मल, विक्षेप और आवरण। कहने लगे मल क्या है? जन्म जन्मांतरों का मैल हमारे अंदर जो भरा हुआ है उसको मल कहते हैं। और विक्षेप क्या है? मल की चंचलता को विक्षेप कहा गया। गुरुदेव ने कई जगह वर्णन किया है मूढ़मति, क्योंकि हम सब जानते हैं पर हम उस बात को मानते नहीं। गुरुदेव ने कहीं यही नहीं कहा कि ये मूर्ख है, मूढ़मति। क्यों कहा कि हम जानते हैं पर अनजान बने हुए हैं। कह रहे तीसरा है आवरण। कह रहे हमने इस मूढ़मति पर आवरण का पर्दा डाल दिया है इस बुद्धि के ऊपर। जब ये तीनों शत्रु हमारे पीछे लगे रहेंगे तो बुद्धि हमारी कभी निर्मल नहीं होगी। जब निर्मल बुद्धि नहीं होगी तो हम परमपिता से, परमेश्वर से प्रीत कैसे करेंगे? कहने लगे इन तीनों चीजों को हटाना है। ये 3 चीजें किस प्रकार से हटेंगी? कहने लगे जितना जितना हम नाम का सिमरन करते चले जाएंगे, ये चीजें उतनी उतनी हमसे दूर होती चली जाएंगी। कहा साची पालो प्रीत, तब हम उस परम पिता परमेश्वर से सही मायने में प्रीत कर पाएंगे, तभी हमारा इस संसार में आना सफल होगा। अब मेरे गुरुदेव आगे क्या कहते हैं, कौन तेरा तू किसका होई, आज्ञा प्रभु में चक्कर चलो। कहने लगे तू कौन है और तू किसका है? ये कहता हूं साहब मेरा तो मैं हूं और ये मेरा परिवार है। कहने तू उससे पहले जानता था ये तेरा परिवार है? कह रहे तू किसी का नहीं, ये उस परम पिता परमेश्वर की आज्ञा के अंदर ही तुझे सब कुछ मिला है। हमें पता था कि जिस गर्भ से मैं जन्म ले रहा हूं ये मेरी माता है, मुझे इसके गर्भ में जन्म लेना है। कहने लगे नहीं पता, ये मेरा भाई बनेगा, ये मेरी पत्नी बनेगी, ये मेरी बेटा बनेगा, ये मेरी बेटी बनेगी। कहने लगे हमें नहीं मालूम, ये उस प्रभु की आज्ञा के अंदर सब कुछ चल रहा है, उसी की आज्ञा में चक्र चल रहा है। आगे बताते हैं, आए अकेला जाए नेह संग, रचियो मेला झूठ पर संग। कहते हैं तू अकेला आया था कि किसी के साथ में आया था? कह रहे हैं अकेला आया, और जब हम जाएंगे तो सगे संबंधी क्या हमारे साथ जाएंगे? तब भी मैं अकेला ही जाऊंगा। कह रहे ये झूठ का मेला हमने बना लिया कि ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरा परिवारी है, ये मेरा दोस्त है। कह रहे ये संसारी मेला हमने बनाया हुआ है, उस परम पिता परमेश्वर ने नहीं बनाया। मेरे गुरुदेव ने बड़ा सुंदर चोट लगाते हुए हमें एक दोहा दिया, तेरा कोई संगी ना साथी, नित साजन जाए अकेला। क्या बताया मेरे गुरुदेव ने, तेरा कोई संगी साथी नहीं, नित साजन जाए अकेला। और मेरे साथ क्या जाएगा? गुरुदेव मेरे अगली लाइन में बता रहे हैं, मंगत उठ प्रभु नाम सिमर लो, ये झूठ जगत का मेला। तेरे साथ जो जाएगा वो नाम जाएगा, वही तेरा साथ जाने वाला है। बाकी तेरे सगे संबंधी, नाती, रिश्तेदार सब यहीं रह जाएंगे। जो तुझे रास बनानी है, मंगत उठ प्रभु नाम सिमर ले, ये तुझे जाप करना है, ये तुझे रास पूंजी कमानी है। आगे क्या कह रहे हैं, साची शक्ति खोज निदान, अंत ना पावे दुख नादान। हमें किस चीज की खोज करनी है? सच्ची शक्ति। वो कौन सी है? मेरे परम पिता परमेश्वर की। जब हम शरीर छोड़ें तो हमें किसी प्रकार का दुख ना हो।
वो शक्ति की हमको खोज करनी है। फिर गुरुदेव क्या कह रहे हैं, निश्चय चलना एक दिन मीत, सत ठाकुर के गाओ। कह रहे जिस आया है उसने जाना अवश्य है, जो आया तिस जावना, ये खरा खराना खेल, रहना नहीं किसे पावना, जो जुग चारे में। कह रहे हम इस मेले में आए हुए हैं, कोई रह नहीं सकता, सब जाएगा, हर इंसान को जाना है और कोई आज तक रहा नहीं। बड़ा सुंदर कभी कभी भजन भी आता है गुरबाणी के द्वारा, कहते जिंद मेरी है मिट्टी दिए भेलिए, एक दिन चलना, जिंद मेरी है मिट्टी दिए भेलिए, एक दिन चलना। कह रहे एक दिन जाना है, रहना किसी ने नहीं है। हम सोचते हैं कि हम तो इस संसार में आ गए हैं, अब हम तो यहाँ से जाएंगे नहीं। सामान 100 बरस का इकट्ठा कर लेते हैं और पल की खबर नहीं होती। कह रहे सत ठाकुर के गाओ, जो हमें इस संसार में करना था, इस मानुष चोले के अंदर, उस परम पिता परमेश्वर की भक्ति करनी, उसके नाम का गुणगान करना था। फिर कहते हैं निश्चय त्यागे सब परवार, महल अटारी घने अंबार। कह रहे हैं कितना हमने आडंबर रचा, क्या इनको हम साथ लेके जाएंगे? कह रहे हैं ला साथ लेके जाना होता तो अलेक्जेंडर दी ग्रेट सिकंदर बादशाह क्यों नहीं लेके चला गया? कह रहे रावण को देखो, जिसने काल को अपनी चारपाई से बांध रखा हुआ था, क्या वो अपने परिवार को साथ ले गया? कहे 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती, लंका सी। हमको छोड़ के जाना है इस संसार में। फिर कह रहे हैं ओळख देही छार समाई, मूर्ख जीव क्यों लिपटाई। कहने लगे इस संसार के अंदर हमने क्या करा हुआ है, इस शरीर के अंदर क्या नहीं कर रहे हम, कितना इसको खिलाते हैं, कितने अंग सुगंध लगाते हैं, कितने भोग विलास करवाते हैं इससे, कहीं आना जा होता है तो कितने प्रकार की मैचिंग देते हैं। कहने लगे इस देह को हमने कितने लिपटे हुए हैं, इस कितने परेशान होते हैं। तो गुरुदेव मेरे क्या फरमाते हैं, कह रहे मटक मटक कर चालता, जौवनवंत शरीर, भयो दीवाना बाबरा, जब रोवत चले अकीर। गुरुदेव तो मेरी बात बता रहे हैं कि तू इस ओढ़क देही को कितना लिपटा रहा है, क्या कर रहा है। जब तू जाएगा तो क्या हालत होगी तेरी। इस शरीर को तुझे मान है कि मैं तो 6 फुटा हूं, कितना सुंदर हूं, मेरे से तो कोई ज्यादा सुंदर ही नहीं है। तो कहने लगे जिस शरीर के तू मटक मटक चल रहा था तो उसका अंत क्या हो रहा है, ये तुझे पता है। आगे मेरे गुरुदेव क्या कहते हैं, सो साचा नाम खोज सुख राशि, जो जग में होए बंद खुलासी। अब गुरुदेव मेरे को फिर समझा रहे हैं कि हमें किस मार्ग पर चलना है। कह रहे हैं साचा नाम खोजो सुख राशि, उस सच्चे नाम की खोज करनी है जो इस जग से हमको इस बंधनों से छुड़ा सके। और वो सच्ची खोज कौन सी है, मेरे परम पिता परमेश्वर के नाम। आगे कहते हैं मूढ़ मती तू मन की छोड़, झूठ से आनत चित्त की तोड़। कह रहे हम, फिर गुरुदेव का वर्ड आया कि मूढ़ मती तू मन की छोड़। हम अनजान क्यों बने, हम इस जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं और बहुत चंट और चालाक बने हुए हैं कि झूठी सियानत कर रहे हैं, हर चीज के ऊपर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हमें तो ये यही डेरा जमाना है।
तो गुरुदेव कह रहे हैं, अपना अगला राह संवार, अंत की बारी होवे सुख सार। कह रहे हैं हमें अगला रास्ता तय करना है, ये सिर्फ मानुष चोले के अंदर ही हम कर सकते हैं। और किसी जूनी के अंदर हम ये अगला अपना मार्ग तय नहीं कर सकते कि ये शरीर छोड़ने के बाद हमने कोई अगला बना रखा है रास्ता जहां मुझे जाना है। तो गुरुदेव के दोहे से ये बात क्लियर हो जाती है, जो गुरुदेव ने कहा, कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना, मनुष्य जन्म का काम। कहा क्या गुरुदेव ने, कहा हम अगला राह किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। कह रहे सिर्फ मानुष चोले के अंदर, अन्य जोनी में क्यों नहीं कर सकते? क्यों कि उस परम पिता परमेश्वर ने सिर्फ इस मानुष चोले के अंदर ही वो नियामत बख्शी है, वो बख्शीश हमको दी है, वो चीज हमको दी है, कौन सी? बुद्धि और विवेक, जिसके द्वारा हम ये मानुष चोले के अंदर रहते रहते ही हमको अपना अगला राह संवारना है कि हम इस शरीर छोड़ने के बाद आगे हम कहाँ जाएं। ये किसी अन्य जूनी में हम तय नहीं कर पाते। कहा सरब मिथ्या जगत फसारा, त्रय गुण माया का चक्कर अपारा। कह रहे ये संसार क्या है? सब मिथ्या है और ये जगत संसार का ही पसारा है। इस त्रय गुण माया के अंदर ही हम सब बंधे हुए हैं। गीता में श्री कृष्ण से बड़ा, श्री कृष्ण जी ने बड़ा सुंदर फरमाया, कहने लगे ये माया त्रैगुणी है क्या? कहते हैं, हम कहते हैं कि साहब ये माया, पैसा जो है ये माया है, ये सुंदर शरीर माया है, ये सुंदर स्त्री देखी हमने ये माया है। कहने लगे ये माया नहीं है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि माया वह है जो हमको परमात्मा से दूर ले जाए, वो माया है। अब वो क्या है? कह रहे मोह माया है। वो हमको मोह करेंगे तो हम परमात्मा के नजदीक नहीं जा पाए। कहने लगे हमारे लोभ माया है, क्रोध माया है, अहंकार माया है। कह रहे ये सब चीजें क्या है? हमको परम पिता परमेश्वर से दूर ले जाती है। तो कृष्ण भगवान ने कहा ये माया है। हम अपने मन के अंदर भ्रम पाले हुए हैं। जिस प्रकार से एक रेल की पटरी और दूसरी रेल की पटरी के बीच में 4 फुट का गैप होता है, हमको दिखाई दे रहा है कि 4 फुट का गैप है, पर जैसे जैसे हम पास से थोड़ा दूर की तरफ निगाह दौड़ाते हैं तो हमको ये लगता है कि ये जो पटरी आगे जाकर एक हो गई। ये क्या है? कह लगे ये मेरे मन का भ्रम है। ये हमको लगता है कि दोनों 4 फुट की पटरी के अंदर, जिसमें एक रेल की पटरी से दूसरी में जो 4 फुट का डिस्टेंस था, हमको लगता है ये दूर जाकर एक हो गई है। वो एक नहीं हुई, वो उसका 4 फुट का जो डिस्टेंस है वो बरकरार है। कहने लगे इसी प्रकार से जब हमारी बुद्धि सतोगुणी होती है तो हम अच्छे अच्छे कार्य करने लगते हैं, परम पिता परमेश्वर के गुणगान करने लगते हैं। जब हमारी बुद्धि रजोगुणी होती है तो हम राजस्वी कार्य करने लग जाते हैं। जब बुद्धि हमारी तमोगुणी होती है तो हम दुष्ट कर्म करने लग जाते हैं। कहने लगे ये माया का सब चक्र है। आगे क्या बता रहे हैं? भरम में बांधा जीव भरमाई, कूड़ भरोसे परम दुख पाई। अनक से अनफ धारी नीत, झूठ की पाली निर्मल प्रीत। रोबत आए रोबत जाए, कूड़ जगत में नहीं सुख पाए। हम रोते हुए आए और रोते हुए ही तो जाए रहे। हमने संसार में जो कार्य करना था वो तो किया नहीं। इस कूड़े भरोसे में ही हम अपना जीवन जो बर्बाद करके चले गए। तो रोते हुए तो हम आए थे और जाना भी हमने रोते हुए है, क्योंकि हमने जो कार्य करना था वो तो किया नहीं। क्या कार्य करना था? उस परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करनी थी जिसमें हमें रोना ना पड़े।
तो गुरबाणी में बड़ा सुंदर फरमाते हैं, कहा कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मांडप, कूड़ माणी, कूड़ बैसन हार, किस नाल कीजे दोस्ती, सब जग चलन हार। कह रहे किससे दोस्ती करें, ये सब तो चलने वाली चीजें हैं। संसार जो है सब कुछ इसमें कूड़ा ही कूड़ा है, तो किससे हम प्यार करें। कहने लगे सिर्फ उस परम पिता परमेश्वर की प्राप्त कर। आगे बताते हैं गुरुदेव बाबा हमको फिर समझा रहे हैं कि हमको इस अपने जीवन को किस प्रकार से आगे ले जाना है जिससे हमको इस संसार में रोना ना पड़े। कह रहे साची सीख सुनो बुद्धिमाना, बिन प्रभु सेव नहीं पाए ठिकाना। कह रहे साची सीख सुनो बुद्धिमाना, कह रहे हे बुद्धिमान पुरुष, तू उस परम पिता परमेश्वर के गुणगान कर, उसके नाम का सिमरन कर, तो तुझे उससे ही प्रेम कर, उसका ही ठिकाना ढूंढ। फिर कहते हैं औरों की छोड़ तू अपनी विचार, साची करनी हृदयदार। हम औरों से कंपेयर करने लग जाते हैं कि देखिए वो कितने गलत गलत काम कर रहा है, उसे तो कुछ हो नहीं रहा। तो गुरुदेव कह रहे हैं तू उनको उनसे कंपेयर अपने आप को मत कर, तू क्या कर। कह रहे कि साची करनी हृदयदार, अपने जो तू करनी है अच्छी करनी, उस परम पिता परमेश्वर के नाम का गुणगान कर, सत्कर्म कर और अपने हृदय के अंदर धारण कर। का सत्य स्वरूप नारायण चेत, अंतर्गत लख तू सत लेख। कह रहे उस परम पिता परमेश्वर का हर वक्त गुणगान करें, इन बाहर मुखी इंद्रियों को अंतर्मुख करके उस परमात्मा का ध्यान करें। जब ये इंद्रियां बाहर मुखी होंगी तो हम कभी भी परमात्मा का ध्यान नहीं कर सकेंगे। तभी गुरुदेव ने कहा अंतर्गत तू लख सत लेख। तभी हम अंतर्गत कर पाएंगे जब ये बाहर मुखी हम इंद्रियों को अंतर्मुख कर लेंगे। कहा भरम गुबार की आंधी जाई, स्थित पाए जप नाम अगाई। कह रहे हमारे ये भरम जो हमारे अंदर है ना, ये सब उड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। पर गुरुदेव ने कंडीशंस बताई कि कब खत्म हो जाएंगे। कहा जब तू उस परम पिता परमेश्वर का एकाग्र चित्त होकर नाम का गुणगान करेगा, उस परमात्मा को हर वक्त अंग संग मानेगा, तब जाके ये भरम गुबार की आंधी तेरी जो है खत्म होगी। फिर कहा गुरुदेव ने नाम रतन नित हृदय जाप, संकट मिटे पावे प्रताप। करे उठते बैठते सोते जागते हर वक्त उस परम पिता परमेश्वर के नाम का गुणगान हमको करना चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर जो भी विकार जो भी भ्रम आए वो सब दूर हो जाए। कैसा भी संकट आए हम उस परम पिता परमेश्वर से दूर ना हो। गुरुदेव ने बड़ा सुंदर दोहे में भी फरमाया है, हम सत्संगों में अक्सर पढ़ा भी करते हैं। पूर्ण संपत जगत में प्रभ विश्वासी पाए, मंगत के दरस से सब संकट मिट जाए। कह रहे उसके दरस में जाने से, उसके नाम का गुणगान करने से, उसके नाम का सिमरन करने से हमारे सब संकट जो हैं खत्म हो जाते हैं, सब कष्ट दूर हो जाते हैं। पर हमको एकाग्र चित्त होकर उस परम पिता परमेश्वर का गुणगान करना है। कहा ऊंच गयाई नाम भगवंत, पल पल माही हृदय जपन। कह रहे सबसे ऊंचा नाम क्या है, उस परम पिता परमेश्वर का है। कह रहे उठते बैठते सोते जागते हर वक्त उस परम पिता परमेश्वर के नाम का गुणगान करे, तो हमारे ऊपर किसी प्रकार की कोई आपदा नहीं आएगी। अंत में गुरुदेव का दोहा, झूठ भरोसा त्याग कर, सतमार्ग को भाल,
मंगत पल पल सिमर लो, प्रभ साचा दीन दयाल। झूठ भरोसा त्याग कर, सतमार्ग को बाल। मंगत पल पल सिमर लो, प्रभ साचा दीन दयाल। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दास से कोई गलती हुई हो तो नारायण स्वरूप संगत के चरणों में प्रार्थना है कि क्षमा करें।